कि इतने लोग मरे हुए होते हैं और तू महाकामी है। कामी नहीं, तू तो महाकामी है। रावण में एक बहुत अवगुण क्या कमी है, उसको क्या कहा जाए? देखो, जो वैसे कहेंगे तो कमी कि देव यक्ष गंधर्व वर किन्नर नाग कुमारी और जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। देवताओं की कोई सुंदर स्त्रियां देखे तो हरण कर ले, यक्ष की सुंदर स्त्रियां देखे तो हरण कर ले, गंधर्वों की सुंदर स्त्रियां देखे हरण कर ले। ऐसी उसकी आदत पड़ी थी, इसीलिए राम जी के ऊपर हाथ रख दिया और परिणाम ये हुआ कि काल के गाल में चला गया। क्योंकि जो जो करता है वो आदत छूटती नहीं है, परिणाम होता है कि वही उसका काल बन जाता है। अंगद ने कहा कि तू तो महाकामी है, कौन काम बस कृपण। ध्यान देना, तीसरा व्यक्ति कौन मरा हुआ है? जो कृपण, कृपण कहते हैं कंजूस को। यदि आपके यहाँ है तो उसका सदुपयोग करो। लक्ष्मी की 3 ही गति है, दान भोग नाश। दान मीन्स या तो दान पुण्य कर लो, ना दान पुण्य कर पाओ तो कम से कम सदुपयोग कर लो, भोग तो कर लो अच्छी तरह से, नहीं तो नाश निश्चित है। दान भोग नाश, यही 3। अच्छा, हमारे अयोध्या में कहते हैं कि बता दूं, कहते हैं कि माला वाले को दे दो तो आला और भाला वाले छोड़ देते हैं। लक्ष्मी की 3 गति, या तो आला वाले ले जाएंगे, या तो भाला वाले ले जाएंगे, या तो माला वाले। तो माला वाले को दे दो तो ना तो आला लगेगा, मतलब ज्यादा बीमार नहीं होगे, और भाला भी नहीं, मतलब चोर डकैता करके आपको परेशान करके धन नहीं ले जाएंगे। तो आला और भाला छोड़ो, भगवान के चरणों में, अर्थात जहाँ लगे कि श्रेष्ठ कार्य हो रहा है वहां तो कल्याण हो जाएगा। ये लक्ष्मी की 3 गति है। तो इतना कृपण न बनी यदि भगवान ने दिया है तो। ये अंगद कह रहा है रावण को, कौल काम बस कृपण विमूढ़ा। विशेष मूढ़ व्यक्ति है यदि तो मरे हुए के बराबर है। आवाज क्लियर करो नहीं का। अति दरिद्र, बहुत ज्यादा दरिद्र हो तो मरा हुआ है अजसी। संसार में सम्मान न हो तो मृतक के बराबर है। और बहुत बूढ़ा है, रोज भगवान से कहता है कि हे भगवान, हे भगवान, हमें उठा लो, हम बहुत परेशान हैं। पर कहते तो हैं, पर अभी यमराज आ जाए उठाने तो शायद कहेंगे अभी बहुत काम है। एक जगह हमने पढ़ा हुआ है, मैं बता दूं, एक माता जी थी। माता जी को घर वाले और बच्चे और बहुत सब परेशान करती थी। उसने सोचा कि हे भगवान, क्या करूं? तो घर की जो बहू थी ना, देखो अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, उसने एक पात्र में उठा करके कूड़ा करकट भर दिया और सासू मैया से कहा तुम ही उठा करके लेके जाओ फेंकने। अब अकेले उठा ना पाए और बहू ने उठाया भी नहीं, तो उसने कहा कि हे यमराज महाराज, ऐसा कुछ कर लो कि तुम आओ, हमें ही उठा लो, मैं इस उठाने से बहुत परेशान हूँ। यमराज जी किसी को उठाने जा रहे थे तो यमराज ने सोचा किसने मुझे याद किया है, लाओ मिलने। और जब देखा है कि एक बूढ़ी माता ने याद किया है, आए लौट के बोले माता जी क्या बात है? बोले नहीं नहीं, ऐसे ही मजाक कर रही थी, आप जाइए। बोले मैं ही यमराज हूँ? बोले नहीं आप जाइए, मैं तो मजाक कर रही थी। कौन जाना चाहता है? कहते सब है, जल्दी कोई जाना नहीं चाहता। तो अति दरिद्र अजसी, अति बूढ़ा, ज्यादा वृद्ध व्यक्ति भी मृतक के बराबर है। अंगद कह रहे हैं, सदा रोग बस संतत क्रोधी। सदैव रोगी हो तो समझो मृतक के बराबर है। यदि उसने जीवन में जीवन का वास्तविक सुख भी नहीं लिया तो रोगी है, तो मृतक के बराबर है। सदा रोग बस संतत क्रोधी, और जो बात बात पे क्रोध करता है वो मरा हुआ है, क्योंकि उसका वही बल है। इसलिए ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। करो, समय पड़े तो करो। आप ज्यादा क्रोध करें और शीशा के सामने खड़े हो जाओ, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। जानते हो तो शीशा के सामने क्रोध करने वाले का व्यक्ति का चेहरा टेढ़ा नजर आएगा। आप देख लेना कभी जाके खड़े होके, और जैसे ही आप जाके शीशा के सामने खड़े होंगे, चेहरा टेढ़ा नजर आएगा तो अपने आप क्रोध शांत हो जाएगा। तो सदा रोग बस संतत क्रोधी,
अंगद कह रही हैं, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, जो भगवान से विमुख हो, वेद से विमुख हो, संत का विरोध करता हो, ऐसे लोग जीते जी मरे हुए हैं। और कौन? बोले तन पोषक निंदक यघ खानी, और जीवत सब सम चौदह खानी, जीवत सब तन पोषक निंदक यघ खानी, तन पोषक जीवत सब सम चौदह खानी, जीवत सब सम चौदह अब इन 14 में अपनी गणना करना कि कहीं हम लोग इन 14 में तो नहीं आते, सोचिएगा। और मुझे लगता है इन 14 में आ ही जाएंगे। इसलिए भगवत भक्त जो होता है इन 14 से बचने का प्रयास करता है, या तो किसी को वादा न करो। रावण ने कहा तू मुझे जीते जी मृतक के बराबर कह दिया, मैं लाश हूँ। अंगद ने कहा तुझसे कौन युद्ध करेगा, मरे हुए के बराबर हो, कोई ऐसा मेरी सेना में नहीं है जिसकी तुम बराबरी कर सकते हो। अंगद की बल तो देखिए, अंगद की ऊर्जा तो देखिए, जबकि ये रावण है, कोई साधारण रावण नहीं है। फिर रावण जब अपना बल बहुत वर्णन करने लगा तो अंगद ने कहा अब बाद की बात छोड़ो, अब यहीं आजमा लो। और जानते हो क्या किया? अंगद दौड़ करके छलांग मार करके मुकुट जो पहन रखे थे उस मुकुट को उठा के फेंक दिया राम जी के पास। 2 मुकुट रह गए और बाकी और जो थे कर्ण कुंडल ये वो सब उठा के राम जी के पास फेंक दिया। वहां बंदरों ने कहा ये क्या आ रहा है? राम जी ने कहा ये अंगद का फेंका हुआ मुकुट है रावण का। अंगद ने क्यों फेंका? बोले अब इसके सिर पे शोभा नहीं दे रही है महाराज, अब इसको विभीषण के सिर पे लगा दो, क्योंकि तिलक तो कर ही दिए हो और विभीषण बिना मुकुट का है, मुकुट विभीषण को पहना हुआ, इसका मुकुट हम गिरा देते हैं। ऐसी कथा आती है, मुकुट गिर गया। जब मुकुट गिर गया लोगों ने कहा अशुभ हो गया। रावण ने कहा काहे का अशुभ? कोई अशुभ नहीं हुआ। अरे जिसके सिर गिर गए तो कोई अपशगुन हुआ ही नहीं है। हमने 10 बार काट काट के सिर को शिव जी को चढ़ाया है, मुकुट गिर। अब देखो ये मान्यता है, जिसको नहीं मानना है नहीं मानना है। रावण ने नहीं माना, अंगद ने कहा कैसे समझाऊं इसको। फिर अंगद ने जुआ खेल दिया, बाजी लगा दी कि जितने जोधा वो सब सुन लो, बाद में युद्ध कौन करोगे वो छोड़ो, अभी युद्ध कर लो, हो जाए थोड़ा सा युद्ध। बिना तलवार का युद्ध, बिना अस्त्र शस्त्र का युद्ध कैसे? अंगद ने कहा जो मम चरण सकस सटटारी, फिर ही राम सीता मैं हरि, फिर ही राम सीता मैं हरि। अंगद ने कहा मैं अपने चरण को जमा रहा हूँ, आप में कोई भी बलवान हो तो आकर के मेरे चरण को उठा दे, मैं वादा करता हूँ कि फिर ही राम सीता में हारी। राम जी वापस चले जाएंगे, मैं सीता को दांव पे लगाता हूँ। इसका 2 भाव है, मैंने एक दिन शायद बताया। दूसरा भाव ये है कि फिर ही राम सीता में हारी, यदि मेरे चरण को उठा दोगे तो राम जी सीता जी चले जाएंगे और मैं आपका दास बन जाऊंगा। ये भी भाव है। रावण मुस्कुराया, ये लो ये दूत बन के आए थे, सारा युद्ध ही खत्म हो गया। अब रावण तो जानता है कि रावण ने बहुत छोटे से सेवक से कहा कि इसके चरण को पकड़ के समुद्र में फेंक दो। अंगद ने कहा आओ तो सही, पहले देखो तो किसमें कितना बल है। आए सब, पहले छोटा जो था राक्षस जिसमें थोड़ा कम बल था, बौना था, छोटा इतना बड़ा, वही आया। आया चरण बहुत हल्का ऐसे देखा तो ऐसे लग रहा है जैसे वज्र है, उसके हाथ कांपने लगे।
वो तो चरणों में गिर गया लोना, दौड़ के गया वाला, मेरे बस की बात नहीं है, इसका चरण है कि लोहा है, उठ ही नहीं रहा है चरण। सभी योद्धाओं ने अपने बल को आजमाया है, इतना ही नहीं, मेघनाद समकोट सत जोधा रहे उठाए, मेघनाद के समान करोड़ों करोड़ जोधा चरण उठाने का प्रयास किए हैं, पर चरण नहीं उठा पाए। रावण ने कहा बंदर तो बड़ा छोटा लग रहा है, पर है बड़ा खोटा। बोले छोटा खोटा ही होता है। मेघनाद को बोला जाओ उठा करके फेंक दो इस बदैया के बच्चे को। रावण है, मेघनाद ने कहा जो आज्ञा पिताजी। अब मेघनाद जाता है, पहले ऐसे ही उंगली लगाता है, उंगली छोड़ो प्यारे, भूमि न छाड़त कपि चरण। राम जी की आज्ञा हुई है और यहाँ सीता जी को बाजी में हार गए, इसलिए पृथ्वी माता को लगा कि सीता मेरी पुत्री है, अब तो लाज बचानी है, इसलिए भूमि ने अंगद के चरण को बहुत जबरदस्ती पकड़ लिया है। ऐसा पकड़ा कि बड़े बड़े योद्धा परास्त हो गए, जाके बैठ गए सिर लटका के। अंगद ने कहा और कोई है तुम्हारी सभा में कोई बलवान और है? तो रावण स्वयं उठा शर्माते हुए। अरे भाई राजा उठ जाए और वो भी सेवक के चरण पकड़ने के लिए, तो अंगद से रहा नहीं गया। अंगद ने कहा इसकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। आया झुका और झुकते झुकते जैसे ही चरण पकड़ना चाहा तो अंगद ने चरण उठा लिया। बोले शर्म नहीं आती है? चरण पकड़नी है तो जाकर के राम जी के चरण को पकड़ लो, तेरा कल्याण हो जाएगा, तो मेरा चरण क्यों पकड़ रहा है? और रावण शर्माते शर्माते, बड़ी बेइज्जती किया अंगद ने। इतनी बेइज्जती तो मेरी जिंदगी में नहीं हुई थी। शर्माते शर्माते जाकर के सभा में बैठ गया। पर देखो जो बेशर्म होता है उसके शर्म नहीं होती है। अब वो बेशर्म इतना है कि बोले अंगद जाकर के अपने स्वामी से कह देना कि ये जुआ खेलना ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, जाकर के कह देना कि रावण भी जब आमना सामना होगा तब पता लगेगा कौन जोधा है। फिर अपने आप को रावण ने संभाला। अंगद समझ गया कि ये समझने वाला नहीं है। अंगद लौट करके आते हैं, राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। राम जी ने कहा कहो अंगद सब ठीक है? बोले कुछ नहीं ठीक है महाराज, बड़ा अभिमानी है, उसको समझाना किसी के बस की बात नहीं है। उमा रावण ही अस अभिमाना, जीव टिट्टिब खग सूत उताना। अंगद ने कहा महाराज रावण को ऐसा अभिमान है कि जिम टिट्टिब खग सूत उताना। एक टिट्टिब नाम की पक्षी होता है, आप लोग नहीं जानते होंगे। तो टिट्टिब जो है ना पैर ऊपर करके सोता है, पैर ऊपर पीठ नीचे और पैर उठा के सोता है। किसी ने कहा ये काहे को पैर उठा के सो रहे हो? बोले आकाश को रोक रखा है, गिर जाएगी आकाश, इसीलिए पैर उठा के सो रहा हूं। शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि उमा रावण अस अभिमाना, जीव टिट्टिब खग सूत उताना। इतना अभिमान है। अंत में केवल एक ही प्रश्न चिन्ह उठा, अब केवल युद्ध ही विकल्प है। तैयारियां शुरू हो गई दोनों पक्ष की, रणभेरी बाजे बज उठे दोनों पक्ष से। युद्ध प्रारंभ की घोषणा कर दी गई। अंदर भागो एक दूसरे के आक्रमण कर दिए। रावण ने कर दिया। कोई ऐसा योद्धा यदि आज पीठ दिखा करके आया उसका मैं स्वयं वध कर दूंगा। जाओ युद्ध करो और जितने बंदर भालू को देखो सबको खा जाओ। इधर रावण उधर राम दुहाई, इधर रावण की जय जयकार हो रही है और उधर राम की जय जयकार हो रही है। बोले रामभद्र सरकार की, रावण सरकार की। रावण की विजय बोल दी। इधर रावण उधर राम दुहाई, इधर
राम जी की जय जयकार हो रही है, उधर रावण की जय जयकार हो रही है। ऊपर उधर रावण की जय जयकार करने वाले उनके पक्ष के लोग थे, लंका में, और राम जी के पक्ष वाले की जय जयकार करने वाले, और रणभेरी बाजी उठते बड़े युद्ध हुआ है। और आज पहली बार बंदरों ने इस तरह से प्रहार किया है कि जितने भी राक्षस के साधारण राक्षस थे, सबको पकड़ पकड़ के बंदरों ने नाक कान काटना शुरू कर दिया। दसनन काट नाश का नाम, दांतों से नाक कान काटे। तो सबने कहा तुम्हारे यहाँ सब नाके कान काटे जाते हैं क्या? जिसको देखो वही नाक कान काटता है, राक्षसों ने कहा। तो सब बंदरों ने कहा कि जब हमारे भैया के छोटे लक्ष्मण जी ने नाक कान काटना शुरू कर दिया, तो हमको लगा कि नाक कान ही काटो, जो राक्षस मिले उनके नाक कान काटो। सबके नाक कान काटे। और कुछ ऐसे थे जो थोड़े सात्विक प्रवृत्ति के थे, बंदर पकड़ के लेके आए राम जी के पास, और विभीषण उनका परिचय दे, राम जी अपने नेत्रों की कृपा से उनको मुक्त कर देते थे। ऐसे ऐसे युद्ध हुए, पर अब नुकसान रावण का ज्यादा हुआ है। जब रावण का ज्यादा नुकसान हो गया, तो अगले दिन द्वितीय दिन युद्ध होने के पूर्व एक सभा किया है। सभा में कहा कि ऐसे युद्ध करोगे, आज अपनी परास्त निश्चित थी, ये तो हम लौट आए, वो एक अलग बात है। मेघनाथ ने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, कल देखो हमारा मनुष्य, कल देखना कि मैं क्या करूंगा, मैं आपका बेटा हूँ। तब रावण ने कहा हाँ तुझसे यही आशा था। आज मेघनाथ रथ पे विराजमान होकर के निकला है। मेघनाथ माया में रथ चढ़ गए आकाश, माया के रथ पे बैठ करके आया है। कभी आकाश में जाता है, कभी पृथ्वी में आता है, कभी घनघोर अंधकार कर देता है, कभी मूसलाधार बारिश कर देता है, कभी अग्नि की वर्षा कर देता है। सब जाकर के राम जी के चरणों में गिर गए, महाराज ये कौन आया है, इससे जीत पाना बड़ा मुश्किल है। तब राम जी ने कहा लक्ष्मण अब इसको तुम संभालो। लक्ष्मण जी जाते हैं, युद्ध प्रारंभ होता है। पर आज तो युद्ध बहुत समय तक कलबल छल का चला है, पर ध्यान देना ये युद्ध लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच का नहीं है, ये युद्ध तो सुलोचना और उर्मिला के बीच में है। क्योंकि सुलोचना महान पतिव्रता नारी थी, जिसके परिणाम से मेघनाथ का वध लक्ष्मण भी नहीं कर पा रहे हैं। पर ध्यान देना उर्मिला भी कम नहीं है। उर्मिला वो महान पतिव्रत नारी है कि जब लक्ष्मण जी वनवास आ रहे थे, उस समय लक्ष्मण जी उर्मिला से मिलने नहीं गए। उर्मिला को पता लगा तो उर्मिला ने ज्योति का एक दीपक तैयार करके और रख दिया। बोले महाराज अब आप जब लौट के आओगे तो इसी दीपक से हम आपकी आरती उतारेंगे, तब तक दीपक लेकर के आंगन में खड़ी रही। ये है उर्मिला की महान पतिव्रता, ये वो नारी है। तो आज लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच में युद्ध नहीं है, पर ध्यान देना कहीं ना कहीं उसको जो वरदान मिला हुआ था उसको तो राम जी को काटना ही था। कुछ वरदान भी ऐसे थे, कई लोग 14 वर्ष तक कहते हैं, पर अपने को जहां समझ में आया है कि 13 वर्ष तक जो निद्रा और नारी का त्याग कर दे वही मेघनाथ का वध कर सकता है। क्योंकि 14 वर्ष के लास्ट तक तो वापस आना था, तो लक्ष्मण जी ने वो सब त्याग किया है। पर आज युद्ध हुआ, पर मेघनाथ ने वीर शक्ति, वीर घातनी छाड़ समागी तेज कुंज लक्ष्मण उर लागी, शक्ति बाण छोड़ दिया। और जब शक्ति बाण छोड़ा है तो लक्ष्मण जी अचेत होकर के गिर पड़े। सायंकाल का समय हुआ है, सब लोग पहुंचे हैं। राम जी ने कहा कि भैया सब नजर आ रहे हैं, मेरा लक्ष्मण कहाँ है? हनुमान जी इधर उधर ढूंढते हैं तो देखते हैं कि लक्ष्मण को मेघनाथ लोग उठाने में लगे थे कि इसको लेकर के जाओ लंका में, पर जगदाधार शेष क्यों उठे चले किसी आए। जगदाधार शेषनाग भगवान ही शेष के अवतार हैं, कोई लक्ष्मण को उठा नहीं पाया। परिणाम ये हुआ कि सब शर्म करके वापस चले गए।
श्री हनुमान जी गए और जैसे फूल उठा करके लेकर के आए हैं राम जी की गोदी में रख दिए। राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा। राम जी ने कहा कि भैया तो मेरा लक्ष्मण तो इस अवस्था में तो मेरा भाई है, अरे तुझे कोई शक्ति लग ही नहीं सकती है, बता लक्ष्मण क्या हुआ है। जामवंत ने बताया कि महाराज ये शक्ति बाण है मेघनाथ का जो लगा हुआ है। विभीषण जी ने सारी बात बताई है। सुषेण नाम के वैद्य को लंका में जाते हैं श्री हनुमान जी लेने के लिए, लेकर के घर सहित उठा करके लेके आए। वैद्य होता है, वैद्य कभी पक्ष नहीं करता है कि राजा का है या शत्रु पक्ष है, वैद्य तो सबका होता है। और उसने बताया है कि यदि द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी आ जाती है प्रातः काल तक तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने के लिए तत्पर हुए हैं, बोले मैं लेकर के आऊंगा। रावण कालनेमी से जाता है मिलने के लिए कि हनुमान जी के रास्ते को रोक दिया जाए और ऐसे उलझाओ कि प्रातः काल तक संजीवनी बूटी लेकर के ना आने पाए। रास्ते में कालनेमी साधु बन करके बैठ गया। साधु राम राम राम, कालनेमी भी बहुत है जो भगवान हनुमान जी ने सोचा कि चलो एक साधु मिल ही गया है तो प्यास बहुत लगी है, चलो जल पी लेते। गए, चरणों में दंडवत किया, प्रणाम किया। और जानते हो कालनेमी क्या कह रहा था? कालनेमी कह रहा था कि हो तो महारन रावण राम ही जितिहि राम न संशय यामहि। अब कालनेमी अपने भाव में कह रहा था, यदि असली साधु होता तो पहले राम जी का नाम लेता, पर कालनेमी कहता है कि होत महारन रावण राम ही। असली साधु होता तो कहता राम और रावण में युद्ध हो रहा है, पर राक्षस था इसलिए राक्षस का नाम पहले लिया। और वो कह रहा जितिहि राम नाम संशय यामहि, राम जीत नहीं पाएंगे इसमें संशय है। और इसका दो भाव है कि जितिहि राम न संशय यामहि, राम जी जीतेंगे पर संत पक्ष है। कालनेमी का पक्ष ये था कि नहीं जीतेंगे, क्यों, अभी काम बिगड़ जाएगा। श्री हनुमान जी आए, चरणों में दंडवत किया, प्रणाम किया। बाबा आप तो बड़े साधु लग रहे। बोले सो तो हूँ, बहुत सज्जन हूँ, मैं बड़ा साधु हूँ, मैं अहर्निश राम राम जपता हूँ। बोले चलो महाराज साधु से परिचय बना लेना चाहिए, पर महाराज मुझे प्यास बहुत लगी है। कमंडल दिया। हनुमान जी साधु की परीक्षा कैसे लेते हैं, ध्यान देना। मांगा जल तब दीन कमंडल, हनुमान जी ने जल मांगा, उसने अपना बर्तन दे दिया। हनुमान जी समझ गए पक्का साधु होता तो ये अपना पात्र किसी को नहीं देता। ध्यान देना, असली साधु अपना बर्तन किसी को नहीं देता है। हनुमान जी को वही शंका हो गया कि कुछ तो है दाल में काला, बोले अभी और देखा जाए। हनुमान जी ने कहा महाराज इतनी छोटी सी कमंडल से जल से मेरा प्यास नहीं बुझने वाला है। मांगा जल तब दीन कमंडल, कह कप नहीं अघाव थोड़ी जल, ये थोड़ी जल से मेरा प्यास नहीं बुझेगा। तो बोले ऐसा है तेरा प्यास बुझ जाएगा, तू मेरा चेला बन जा। हनुमान जी ने कहा महाराज चेला तो बन जाऊंगा, पर पहले स्नान ध्यान कर लूं, जाके पानी वानी पी आऊं। तो बोले सरोवर है, जाओ नहा के आओ और पानी भी पी लो। जैसे श्री हनुमान जी गए सरोवर में स्नान करने के लिए, जल पी स्नान करने लगे। सर पैठक कपिपद गहाम करी तब कुलाम। सरोवर में श्री हनुमान जी महाराज जैसे जाते हैं, सर पैठक कपिपद गहा, एक मकड़ी थी, मगरमच्छनी कहेंगे उसको, मगरमच्छनी था, नारी थी। श्री हनुमान जी के चरण को पकड़ लिया। कालनेमी ने इसलिए भेजा था कि शायद वहीं से लौट के नहीं आ पाएंगे तो यहाँ तक आएंगे क्या, पर हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। और सुंदर धान्यमाली नाम की एक अप्सरा बन करके वो ऊपर उड़ गई है। और उसने कहा महाराज ये कालनेमी है, ये राक्षस है, मुनि न हो या निश्चल घोरा।
ये मुनि नहीं, ये राक्षस है। हनुमान जी सावधान हो गए, आए चरणों में दंडवत किया, गुरुदेव क्या क्या है, बड़े मंत्र ले लो। हनुमान जी ने कहा मंत्र बाद में लेना, पहले दक्षिणा ले लो, पहले गुरु दक्षिणा ले लो, मंत्र हम बाद में लेंगे। पहले तुम गुरु दक्षिणा ले और पीछे हमारी मंत्र तुम दे, पीछे हमारी मंत्र तुम दे। पहले तुम गुरु दक्षिणा ले, पहले तुम गुरु दक्षिणा ले, पाछे हमारी मंत्र तुम दे, पाछे हमारी मंत्र तुम दे, आमंत्र मंत्र बाद में देना। श्री हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा दे दिया और राम नाम सत्य हो गया, परंतु में कालनेमी ने राम शब्द बोल दिया, इसलिए राम जी में समा गया। श्री हनुमान जी महाराज जाते हैं द्रोणागिरी पर्वत पे, देखते हैं एक से एक संजीवनी बोटी चमक रही है। वहाँ श्री हनुमान जी महाराज बोटी की खोज कर रहे हैं। यहाँ श्री राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण को हृदय से लगा करके करुण कंदन कर रहे हैं कि लक्ष्मण तू कभी इस तरह से मेरे सामने इस तरह से कभी नहीं पड़ा। अरे तो ही तो था जो पहरा देता रहता था, मैं सोता था और तू पहरा देता था। आज तू सो रहा है मेरी गोदी में। आज मेरे राम जी रुदन करते हुए कहते हैं कि हाय लक्ष्मण मेरे प्राण प्यारे, छोड़ मुझको कहाँ तुम सिधारे। हाय लक्ष्मण मेरे प्राण प्यारे, छोड़ मुझको कहाँ तुम सिधारे। राम जी बड़े दुखी अवस्था में, लक्ष्मण को मुझे प्राणों से ज्यादा प्यार करता था, तो मुझे दुखी नहीं देख सकता था। आज दुखी मैं हूँ और तू सो रहा है। भारी दुखी में फंसा हूँ हे भैया, सूझता है नहीं कुछ सहारा। भारी दुखी में फंसा हूँ हे भैया, सूझता है नहीं कुछ सहारा। सुमित्रा के नैनों के तारे, सुमित्रा के नैनों के तारे, छोड़ मुझको कहाँ तुम सिधारे, हो छोड़ मुझको कहाँ तुम सिधारे। राम जी दुखी अवस्था में लक्ष्मण को हृदय से लगा कर और राम जी रोते हुए कहते हैं जो जन तो बनबंध बिछोहु, पिता वचन मनत्यो नहीं हो। हे भैया, यदि मुझे ये पता होता कि मेरे भाई का वियोग वन में हो जाएगा तो मैं पिता की वचन को नहीं मानता। अब कौन सा वचन नहीं मानता? शब्द है जो जन त्यो बनबंध बिछोहु, पिता वचन मनत्यो नहीं ओहु। ओहु का अर्थ होता है पहले। एक बार मेघनाथ घड़ियाल बन करके आया था सरजू में, मगरमच्छ बन करके आया था। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी नौका विहार कर रहे थे। राम जी ने उस घड़ियाल को पकड़ लिया था, क्योंकि जब सरजू में गए स्नान करने तो मगरमच्छ ने राम जी के चरण को पकड़ लिया था। सोचा कि राम लक्ष्मण को खा जाऊं तो मेरे पिता का निष्कंटक राज्य हो जाएगा। तो राम जी घड़ियाल को पकड़ के लेके आए, कुछ समय तक खिलौना की तरह खेले थे। तब रावण साधु का वेश बना करके भिक्षा मांगने के लिए आया। महाराज दशरथ जी से मांगा भिक्षा में कि भिक्षा दे। प्रातः काल का समय था। दशरथ जी ने कहा क्या चाहिए? सोना चांदी? बोले कुछ नहीं चाहिए, मगरमच्छ चाहिए। वही
राम जी ने कहा ये तो लग रहा है रावण है। पिताजी से बोले पिताजी सोच लो, ये अपने बेटे को ये घड़ियाल साधारण नहीं है और ये भी साधारण नहीं है, पर दे दिया क्योंकि वचनबद्ध हो गए। तो राम जी कहते हैं कि पहले मुझे ये पता होता तो पिता वचन मन क्यों नहीं हो, मैं घड़ियाल को छोड़ता ही नहीं तो आज शक्ति बाण कैसे लगता। लक्ष्मण तो मुझसे